गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और फिर सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट के द्वारा हमें सूचित कर दें, जिससे आपको मोटिवेशनल बात मिलते रहें और आपको ग्रामर से संबंधित या जीके से संबंधित जानकारियाँ हम देते रहें। तो इसी क्रम में हम कहें जिसे बुक का फुल फॉर्म, बुक तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म शायद किसी लोगों का पता होगा। बिग ओशन ऑफ नॉलेज होता है। बिग का फुल फॉर्म क्या होता है? बिग ओशन ऑफ नॉलेज, यानी इसका मतलब है ज्ञान का विशाल समुद्र। ज्ञान का विशाल समुद्र होता है। जिस प्रकार से समुद्र का आप था पता नहीं पा सकते हैं, उसी तरह किताबों का अध्ययन करने से आपको इतना विशालतम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और इल्म हासिल करना कोई गुनाह नहीं है, किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गरुड़ पुराण हो, चाहे वेद हो, चाहे किसी भी मजहब से हमें ज्यादा ज्यादा जितना किताबों में आप डूबे जाएंगे आपको ज्ञान ही उतना ही प्राप्त होता जाएगा और जिसका नाम रोशन हो सकता है। उसी तरह हमने कहा है सक्सेस डिमांड 6 थिंग्स, यानी सफलता के लिए 6 वस्तुओं का होना आवश्यक होता। हार्ड वर्क अर्थात कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम। दूसरा है सेक्रीफाइस, त्याग या बलिदान, त्याग या बलिदान। स्ट्रगल संघर्ष, संघर्ष। और इसका फेथ सहानुभूति या अनुभूति, सहानुभूति या अनुभूति। किसी के ऊपर बहुत ज्यादा आपको उसके प्रति आपको गहरा लगाव होना चाहे। पेटेंस धैर्य, धैर्य रखने की जरूरत है। ये नहीं कि आज आपने किया तो आपको तुरंत पैशन शौक भी होना चाहिए, तभी आप किसी चीज में सफल हो सकते हैं। ये 6 चीजों का होना आवश्यक है। जीवन में सुख रहने के लिए 2 सोच है। पहला सक्षम शक्ति, यानी सक्षम शक्ति, आपके पास इतनी शक्ति हो जो कि क्षमता। और दूसरा है सहन शक्ति, समझने की शक्ति हो और सहन करने की शक्ति हो, तभी आप। नहीं तो लोग तरह तरह के आपको कटाक्ष बोलते जाएंगे और बातों बातों पर आप उलझ जाएंगे, आपका टाइम भी समाप्त होगा और यहाँ तक कि मारपीट भी हो सकता है, आपका जीवन भी जा सकता है। उसमें धन और जन दोनों की हानि हो सकती है, समय तो ऊपर से बर्बाद होगा। और फिर चौथा कोटेशन है चाहे लाख करो तुम पूजा, चाहे लाख करो तुम पूजा और तीरथ करो हजार, चाहे लाख करो तुम पूजा और तीरथ करो हजार, अगर माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। अगर माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। पता है मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और लिफ्ट भाग की तरह। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और लिफ्ट भाग की तरह। किसी समय लिफ्ट बंद भी हो सकता है, किसी समय लिफ्ट बंद भी हो सकती है और सीढ़ियां सदैव ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगी। तो जैसे यह मशीन के द्वारा चलती है तो, लेकिन सीढ़ी तो मशीन के द्वारा नहीं चलती है, वो सीधे आप स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते जाएंगे। और लिफ्ट आपने बटन दाबा, बीच में कहीं लाइट चली गई, कहीं कोई कम तकनीकी खराबी आ गई तो इन अटके कंटे के रहेंगे, आपका प्राण भी जा सकता है, आपका समय भी नुकसान होगा, कुछ भी आपके साथ घटनाएं घट सकती हैं। इसी तरह अब 6वां बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड आर लाइक ए मिरर, यानी अच्छा मित्र एक शीशे के समान होता है। एंड शैडो, कौन कौन होते हैं? और शैडो, दोनों परछाई और शीशा। मिरर डज नॉट टेल ए लाई,
शीशे में जो आपका साक्षात रूप रहेगा उसी को आप प्रदर्शित करता है। एंड शैडो नेवर लीव, और छाया आपका कभी साथ नहीं छोड़ता। अच्छा मित्र हमेशा उसी तरह आपके साथ काम करेगा। तो इस तरह आज का हमारा चार्ट नंबर 7 है। इन काइंड ऑफ सेंटेंस में हम चल रहे, आज है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिफिनेशन इसका है, व्हिच सेंटेंस इज यूज्ड asking a question is called interrogative sentence. Interrogative sentence. Interrogative sentence, interrogative sentence has a interrogation mark. Interrogation mark end of sentence. There are two type interrogative sentences. पहला है यस या नो टाइप। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो यस या नो में इसका उत्तर रिप्लाई किया जाता है। जैसे आर यू हैप्पी। दूसरा है इज ही इल। क्या वह बीमार है? वाज सी ब्यूटीफुल। अब देखिए क्या वह सुंदर है, क्या वह सुंदर थी? यदि है तो ये इसका उत्तर रिप्लाई में यस या नो में दिया जाता है। यस या नो में। अब दूसरा सेकंड टाइप है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, कोई क्यू डब्ल्यू। अब देखिए व्हाई, इसी को हम ले रहे हैं। व्हाई आर यू हैप्पी? तुम खुश क्यों? इसमें आपको रीजन देना पड़ेगा, यस या नो से कोई उत्तर आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है when is he ill? वह बीमार कब है? तीसरा है how was she beautiful?
यदि आपको तो यहाँ कारण बताना पड़ेगा, पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा। और इस तरह एक अभी सिंपल सेंटेंस हमारे थे। अब जैसे यहाँ एक चौथा इसमें हम दे रहे हैं, डज ही गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। यहां चौथा उसका दे रहे हैं। वेयर डज ही गो, या वेयर आर, व्हेन डज ही गो, या हम कर रहे हैं एक इसमें गो टू स्कूल डेली, टाइम भी बढ़ा दे रहे हैं। वेयर डज ही गो डेली, और व्हेन डज ही गो टू स्कूल, टू स्कूल, वह विद्यालय कब जाता है। तो इस तरह से हमारा 4 वाक्य हमने दोनों में दे दिया है, इसका डिफिनेशन दे दिया है। और थोड़ा सा अब हम आपको जीके से, आपने मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा, मिल्खा सिंह को, जिसको फ्लाइंग मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फ्लाइंग मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिल्खा सिंह वाज बॉर्न इन 17 अक्टूबर 1935। तो इन्हीं को एथलीट जगत का, इन्हें जो है फ्लाइंग मैन, एथलीट जगत का फ्लाइंग मैन कहा जाता है। और यह समर ओलंपिक में 1960, 1924 और तमाम जगह पर इन्होंने किया, और तमाम पुरस्कारों से ये नवाजे गए हैं, और ये पंजाब प्रांत में हुए थे। तो इस तरह से हम आपको मोटिवेशनल और जीके से संबंधित, और जैसे यहाँ आप, फिर हम आपको मदर टेरेसा वाज ए सोशल रिफॉर्मर, शी वाज बॉर्न इन यूगोस्लाविया, वह यूगोस्लाविया में पैदा हुई थी और भारत में आई, और यहाँ समाज सेवी के रूप में उन्होंने तमाम मिशनरियों की स्थापना की। इसके पहले मैं अरुणा सिन्हा के बारे में बताया था, बचेंद्री पाल के बारे में बताया था, संतोष यादव के बारे में बताया था। और इस तरह हम आपको, जैसे सेल का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट हुक, कब, 1665 में। तो इस तरह डीएनए आरएनए की खोज किसने किया था। इस तरह हम आपको तमाम ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। यदि हमें कमेंट के द्वारा आप सूचित करें, जीके से संबंधित आपको तमाम हम जानकारियां देंगे, लेकिन यदि हमको इस तरह कमेंट करते हुए आप सूचित करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ना भूलें, और कमेंट के द्वारा हमें सूचित करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।